जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूरो फैमिली इंडिया। जीके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड या प्रोटोजोआ? चलिए इसका राइट ऑप्शन बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? पेचिश, दमा, कुष्ठ या इन तीनों से? चलिए इसका राइट ऑप्शन कुष्ठ रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की, एडवर्ड जेनर, लिनियस या स्मिथ? चलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए। यानी इसका राइट ऑप्शन इवानोव्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? मिलस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लाई पासवेल ने या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन एडवर्ड जेनर ने। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सकें। चलिए दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है बताइए। लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम या खमीर? यानी इसका राइट ऑप्शन लैक्टोबाइलिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुपोषी होता है? निम्न में से कौन सा सुपोषी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। यानी राइट ऑप्शन शैवाल, जो कि सुपोषी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग किस में होता है? ज्वार में, गन्ना में, चावल में या मूंगफली में? यानी राइट ऑप्शन मूंगफली, जो कि टिक्का रोग मूंगफली में होता है। चलिए नेक्स्ट, HIV द्वारा होने वाला रोग? याद रखें, HIV द्वारा होने वाला रोग कैंसर, क्षय रोग, अधशक? इसका राइट ऑप्शन अधशक, जो कि HIV द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? याद रखिए, विषाणु के कारण होने वाला रोग मलेरिया, यक्ष्मा या चेचक या पीलिया? बताइए इसका राइट ऑप्शन चेचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? आडोगोनियम, यूथोब्रिक्स, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया? बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी लैमिनेरिया, जो कि इस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट,
हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? बताइए, विषाणु, जीवाणु, ईस्ट या प्रोटोजोआ? चलिए, राइट ऑप्शन विषाणु, जो कि हाइड्रोफोबिया उत्पन्न होता है विषाणु के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते? याद रखिए, किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषाणु, जीवाणु, शैवाल, लाइकेन? बताइए इसका राइट ऑप्शन। चलिए, विषाणु, जो कि विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे नए हैं। चलिए नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हैजा, पेचिस, मम्स या हाइड्रोफोबिया? बताइए इसका राइट ऑप्शन। चलिए, हाइड्रोफोबिया, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। चलिए नेक्स्ट, सार्स क्या है? संचारी प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यानी विषाणु जनित रोग, जो कि सार्स। चलिए नेक्स्ट, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, विषाणु, शैवाल? इसका राइट ऑप्शन विषाणु। चलिए, आलू में मोजैक रोग का कारण तत्व है? फफूंदी, लाइकेन, जीवाणु या विषाणु? यानी इसका राइट ऑप्शन विषाणु, जो कि आलू में मोजैक रोग का कारण तत्व है। चलिए नेक्स्ट, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटीन, काइटिन, सुबेरिन, सेल्यूलोज? बताइए इसका राइट ऑप्शन। सेल्यूलोज। चलिए नेक्स्ट, केल्प प्राप्त होता है? केल्प प्राप्त होता है लाइकेन से, समुद्री शैवाल से, जलीय शैवाल से या शैवालों से? समुद्री शैवालों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस, लाइकेन, शैवाल या जीवाणु? इसका राइट शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल, जीवाणु, मांस या कवक? राइट ऑप्शन शैवाल। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? एग्रेस्टोलॉजी, माइक्रोलॉजी, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी? इसका राइट ऑप्शन माइक्रोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है माइक्रोलॉजी। याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमी सेल्यूलोज,
लिपिड्स, प्रोटीन, सेल्यूलोज। बताइए इसका राइट ऑप्शन। काइटिन व हेमीसेल्यूलोज, क्योंकि इससे कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं मृतजीवी, परजीवी, विविध पोषी, स्वपोषी। विविध पोषी, जो कि सभी कवक सदैव होते हैं। विविध पोषी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, जो कि वृक्षों पर दूसरे पेड़ जैसे उग आते हैं, उनको जूफिलस, कोर्टिकोलस, कोप्रोफिल्स, साइक्सिकोलस। इसका राइट ऑप्शन कोर्टिकोलस। चलिए नेक्स्ट। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, जो कि गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं साइक्सिकोलस, जूफिलस, टरिकोलस, कोप्रोफिल्स। यानी इसका राइट ऑप्शन कोप्रोफिल्स। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिफाइटस। राइट ऑप्शन कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाटी चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहते हैं? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? परमेलिया, सेक्सटिलियस, सेक्सिकोल्स। इसका राइट ऑप्शन सेक्सिकोल्स। चलिए नेक्स्ट। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? रोसेल, इंडोकार्पन, परमेलिया। बताइए इसका राइट ऑप्शन इंडोकार्पन। नेक्स्ट, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? रोसेल, लेकोनेरा, इंडोकार्पन, परमेलिया। परमेलिया। नेक्स्ट, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की आकृति किसमें उत्पन्न हुई? कवक, शैवाल, टेरिफॉइडस, ब्रायोफाइटस। इसका राइट ऑप्शन टेरिडोफाइटस। नेक्स्ट, एजोला है एक। एजोला क्या है? जलीय फर्न, कवक, शैवाल या लाइकेन। इसका राइट जली फर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किससे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया, एजोला, खोई, क्लाइस्ट्रीडियम। इसका राइट एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक जो क्रोमोसोम होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? टेरिफोडाइट्स में, ब्रायोफाइटस में, मनुष्य में
या हाथियों में? बताइए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिफोइडाइट्स, ब्रायोफाइटाइट्स। बताइए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट। सिल्वेस्टर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का, सिलिसिफाइड्स पादपों का, कवकों के संवर्धन का, शैवालों के संवर्धन का। बताइए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी, शैवालों के संवर्धन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग: चेचक, तपेदिक, मम्प्स, पीलिया। इसका राइट ऑप्शन ए, चेचक। नेक्स्ट। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? अवस्थलम मूल, तंतुमल मूल, उपायनिष्ठ मूल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, अपस्थानिक मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं: मूसला जड़ें, श्वसन मूल, तंतुमय मूल, उपानिष्ठिक मूल। इसका राइट ऑप्शन ए, मूसला जड़ें। नेक्स्ट। श्वसन मूल मिलती है जूसिया में, मक्का में, पान में। इसका राइट ऑप्शन जूसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू, गाजर। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या, कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवस्थांब मूल पाई जाती है गन्ने में, चने में, चावल में, मूंगफली में। बताइए इसका राइट। ऑप्शन ए, गन्ने में। नेक्स्ट। जड़ें विकसित होती हैं तने से, पत्ती से, प्रांकुर से, मूलांकुर से। ऑप्शन डी, मूलांकुर से। नेक्स्ट। गाजर है एक, गाजर एक क्या है? पुष्प है या तना है या जड़ है? बताइए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी, जड़। नेक्स्ट। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी
कार्य होता है? पड़काई स्तंभ द्वारा, शल्कांध द्वारा, धन कंद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए, पड़काई स्तंभ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक तना है? गाजर, मूली, आलू। राइट ऑप्शन सी, आलू। नेक्स्ट, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? शकलकंद, शकरकंद, धनकंद, कंद। इसका राइट ऑप्शन डी, कंद। नेक्स्ट, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन होता है? फल, प्रकंद, कंद या जड़। इसका राइट ऑप्शन बी, प्रकंद। नेक्स्ट, अदरक क्या है? राइजोम, बाल्म, जड़। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? जड़, पुष्प, तना, फल। बताइए इसका राइट ऑप्शन सी, तना। नेक्स्ट, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स। बताइए इसका राइट ऑप्शन ए, क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लोरेंथस द्वारा, रैफ्लेसिया द्वारा, ड्रोसेरा द्वारा। बताइए इसका राइट ऑप्शन बी, रैफ्लेसिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? उल्फिया, कमल, गुलाब, रैफ्लेसिया। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, उल्फिया। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तना, जड़, पुष्प, पत्ती। ऑप्शन सी, पुष्प। नेक्स्ट, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकांगो, राइस, पाइनस। ऑप्शन ए, जिंकांगो। नेक्स्ट, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? पाइनस, जूनिपेरस, साइकस, इफोड्रा। बताइए इसका राइट ऑप्शन डी, इफेड्रा। नेक्स्ट, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? हवा,
ताप, जल, प्रकाश। ऑप्शन डी प्रकाश। नेक्स्ट, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? बादाम, साइकस, मूंगफली, ईख। इसका राइट ऑप्शन बी साइकस। नेक्स्ट, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? गाजर, आलू, मूंगफली। बताइए इसका राइट। ऑप्शन सी मूंगफली। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजावरण, फल भित्ति। बताइए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए भ्रूणपोष। नेक्स्ट, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट, पक्षी, जल, वायु। ऑप्शन ए कीट। नेक्स्ट, अनेक सेजनन प्रायः किसमें दिखाई देता? लीची में, अंगूर में, सभी तरह के फलों में या आम में। इसका राइट ऑप्शन बी अंगूर में। नेक्स्ट, तना काटन आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, कपास, गन्ना, लीची। इसका राइट ऑप्शन सी गन्ना। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? सोयाबीन, सोरधम, प्याज, मक्का। राइट ऑप्शन सी प्याज। नेक्स्ट, एक सत्य फल परिवर्धित होता है पुष्पांजन से, दालों से, अंडाशय से। ऑप्शन सी अंडाशय से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक जूट फल होते हैं? आम, काजू, सेब, सुपारी। बताइए इसका राइट। ऑप्शन सी सेब। नेक्स्ट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तनों से, पत्तियों से, फलों से, जड़ों से। ऑप्शन सी फलों से। नेक्स्ट, चावल का दाना क्या है? एक बीज है, एक बीजी फल है या ये सभी है? तीनों। बताइए इसका राइट। ऑप्शन बी एक बीजी फल। नेक्स्ट, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? फली, बीजाणु, गूदेदार पुष्पासन, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन सी गूदेदार पुष्पासजन। नेक्स्ट, बीज किससे विकसित होता है? अंडाशयों से, बीजांडों से, परागण कोषों से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन बी बीजांडों से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत का जनक कहा जाता है? अरस्तु को, ट्रेबिरियनेस को, ल्यूकेवेन, हॉक को, लीनियस को। इसका राइट ऑप्शन डी लीनियस, जो कि वर्गीकृति का जनक कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? कंपोजिटी, गैमिनी, सोलेनेसी। बताइए इसका राइट। ऑप्शन सी, सोलेनेसी। नेक्स्ट, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? मालवेसी, कंपोजिटी, सोलेनेसी, गैमिनी। ऑप्शन ए, मालवेसी। नेक्स्ट, बैंगन किस कुल का पौधा है? सोलोनेसी, कंपोजिटी, मालवेसी। बताइए इसका राइट। ऑप्शन ए, सोलेनेसी। नेक्स्ट, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम, मेंजीफेरेटा इंडिका, डोकस कैरोटा, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन बी, मेंजीफेरा इंडिका। याद रखिए, मेंजीफेरा इंडिका, जो कि आम का वानस्पतिक नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, दलहन पौधे संबंधित है। क्रूसिफेरी, सोलेनेसी, एग्ल्यूमिनोसी, ग्रैमिनी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? बताइए, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, थिया साइनेक्सिस। थिया साइनेंसिस। नेक्स्ट, मटर पौधा क्या है? पुष्प, शाक, झाड़ी। ऑप्शन बी, शाक। नेक्स्ट, लौंग होता है एक, शुष्क पुष्प, कलिका, बीज, फल या छाल। राइट ऑप्शन ए, शुष्क पुष्प कलिका, जो कि लौंग होता है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक वीडियो आप तक सही तरीके से पहुंच सके। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट, मूंग फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम, पत्तियां, जड़ या ए बी दोनों। राइट, पुष्पक्रम। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से, फलों से। इसका राइट ऑप्शन ए, जड़ों से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकम, बुलियोगेसियर, ट्रिटिकेल, जियामेच या धान्य। राइट ऑप्शन बी, ट्रिटिकेल। नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, जो कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? संतरा, नींबू, नारंगी या आंवला। बताइए इसका राइट ऑप्शन डी, जो कि आंवला सबसे
अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। नेक्स्ट, तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन, कैल्विसिन, स्पिनिरीन। बताइए इसका राइट। ऑप्शन ए निकोटीन, जो कि तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट, दालें किसका एक अच्छा स्रोत हैं? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, सेल्यूलोज का। बताइए इसका राइट। ऑप्शन ए प्रोटीन, जो कि दालें सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का है। चलिए नेक्स्ट, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? अरहर दाल में, सोयाबीन में, मटर में या चना में? इसका राइट ऑप्शन बी सोयाबीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मक्का, ज्वार, मटर या चना? ऑप्शन सी मटर। नेक्स्ट, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पुष्प, जड़, छाल, पत्तियां? राइट ऑप्शन सी छाल। नेक्स्ट, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? देवदार से, चीड़ से, माइकस से, नेटम से? इसका राइट ऑप्शन चीड़ से। नेक्स्ट, लिटमस प्राप्त होता है जीवाणु से, शैवाल से, कवक से, लाइकेन से? इसका राइट ऑप्शन डी लाइकेन से। नेक्स्ट, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बताइए। फ्लोएम से, त्वचा से, जाइलम से, कोशिका से? इसका राइट ऑप्शन सी जाइलम से। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो आप तक सही तरीके से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल, केशिका जल, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट क्या होगा? ऑप्शन सी केशिका जल। नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 5, 11, 15 या 16? कितने तत्वों की जरूरत होती है बताइए। ऑप्शन डी 16। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पत्तियों की हरितहीनता किसकी कमी से होता है? एमजी, एमओ, सीए, ये सभी? बताइए इसका राइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एमजी। नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन होता है जड़ों से, सभी वायवीय भागों से, तनों से, पत्तियों से? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सभी
वायबी भागों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र होता है? क्लाइनोमीटर, पोटोमीटर, हाइड्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन बी, पोटोमीटर, जो कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्ती में, जड़ में, तना में, पूरा पौधा? बताइए इसका राइट। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी, पूरा पौधा, जो कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी? इसका राइट ऑप्शन डी, ये सभी। इन तीनों की आवश्यकता होती है, प्रकाश का, क्लोरोफिल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और प्रकाश संश्लेषण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषण की क्रिया कब होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? केवल रात में, केवल दिन में, दिन और रात, दिन में अथवा रात में? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल दिन में। केवल दिन में, जो कि सुबह के टाइम प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, जो कि सबसे पहले जो प्रकाश पड़ता है उसी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे करते हैं। चलिए नेक्स्ट, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? अमोमीटर, रेस्पिरोमीटर, पोटोमीटर, हाईग्रोमीटर? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन सी इसमें गैस छोड़ते हैं? तीनों में से बताइए। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथिलीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन या ये तीनों? बताइए इसका राइट। ऑप्शन ए, इथिलीन, जो कि फलों को पकाने में ये हार्मोन बहुत ही सहायक हार्मोन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस? इसका राइट ऑप्शन बी, सोडियम, जो कि पौधों की लंबाई में वृद्धि की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा सोडियम। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वायुमंडल से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड? इसका राइट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बी, जल। नेक्स्ट, यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है? पोटोमीटर, ओमीटर, ऑक्जेनोमीटर, रेस्पिरोमीटर? इसका राइट ऑप्शन सी,
ऑक्जेनोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? याद रखिए, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम। बताइए चारों में से कौन सा राइट होगा? अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आप कहाँ से हैं। चलिए इसका राइट ऑप्शन बी, क्लोरोफिल, जो कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल होता है। इसकी गुणवत्ता से पत्तियों में हरापन ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? जीवाणु, फफूंदी, प्रोटोजोआ या विषाणु? इसका राइट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बी, फफूंदी। नेक्स्ट, पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। एथिलीन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन। बताइए इसके राइट ऑप्शन। यानी जिब्रेलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छुई मुई की पत्तियों में गति होती है। छुई मुई की पत्तियों में गति होती है। एक पेड़ होता है और उसकी पत्तियों का छुई मुई की पत्तियों में गति होती है। इसका राइट ऑप्शन बताइए। चलिए ऑप्शन बी, कंपानुकंचन, जो कि छुई मुई का पौधा होता है, उसकी पत्तियों को छूने से पत्तियां नीचे की तरफ सिकुड़ जाती हैं, उसकी ही बात कर रहे हैं। इसके लिए राइट ऑप्शन बी, कंपानुकुंचन, जो कि इसकी पत्तियों को छूने से पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? धान, गन्ना, ज्वार, मूंगफली। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन से रोग में खैरा रोग उत्पन्न होता है या लगता है? इसका राइट ऑप्शन ए, धान, जो कि धान में खैरा रोग लगता है। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट। अब बताइए खैरा रोग किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैरा रोग किसके कारण होता है? बताइए। विषाणु के कारण, जस्ता की कमी के कारण, जीवाणु के कारण या इन तीनों? ऑप्शन बी, जस्ता की कमी के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, हरे शैवाल या कवक? यानी राइट ऑप्शन सी, हरे शैवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का कैकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, शैवाल या कवक? ऑप्शन ए, जीवाणु, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नींबू का कैकर रोग किसके कारण होता है? तो याद रखिए, जीवाणु के कारण। नेक्स्ट, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? याद रखिए, मिलीबग किस फल से संबंधित है? मूंगफली, सरसों, गन्ना या ज्वार? ऑप्शन बी, सरसों। नेक्स्ट, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं केसी मेहता, डी पंत, बीरबल साहनी? बताइए इसका राइट। ऑप्शन ए, केसी मेहता। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम में। नेक्स्ट, आग्नेय निर्जा रोग किससे संबंधित है? नाम सुनिए, आग्नेय निर्जा रोग किससे संबंधित है? नारियल, नारंगी, सेब, अंगूर? ऑप्शन सी, सेब। नेक्स्ट, सीट्रस कैकर है? नींबू का रोग, नींबू का प्रसिद्ध कीट, नींबू की एक प्रजाति? प्रश्न ध्यान से देखिए, सीट्रस कैकर है, बताइए। ऑप्शन ए, नींबू का एक रोग। नेक्स्ट, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी, पोटेशियम की कमी, बोरोन की कमी, तांबे की कमी? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम, कार्टेक्स, जाइलम? इसका राइट ऑप्शन ए, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कार्टेक्स या पित्त? राइट ऑप्शन जाइलम। नेक्स्ट, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वायु में कण, पेशाब में संकर, वातावरण में ध्वनि? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, वातावरण में ध्वनि। याद रखिए। नेक्स्ट, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? अनुवांशिकी, शारीरिकी,
कोशिका विज्ञान, ऑप्शन ए अनुवांशिकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है? मेंडल, बीजमान, डार्विन, केसी मेहता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अनुवांशिकी का पितामह किसे कहा जाता है? अब बताइए कौन सा इसमें राइट होगा। यानी ऑप्शन ए मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? डी पंत, जोहानसन, मेंडल या डार्विन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे। ऑप्शन बी जोहानसन, जो कि जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स बने होते हैं आरएनए के, प्रोटीनों के, डीएनए तथा आरएनए के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी जीन्स बने होते हैं डीएनए के। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें। और बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटी थोड़ा कम थी, इसमें बताइए कैसी रही। कमेंट कीजिए और बताइए आप कहाँ से हैं। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने, मिलर ने, डार्विन ने। बताइए इन तीनों में से कौन सा राइट होगा जिन्होंने डीएनए का विश्लेषण किया था सर्वप्रथम? जानिए इसका राइट ऑप्शन खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? वाटसन, मुलर, मेंडल। बताइए इसका राइट। ऑप्शन ए वाटसन। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी उत्परिवर्तित होता है क्रोमोसोम, राइबोसोम, आरएनए, आरएनए। बताइए इन तीनों में से कौन सा राइट होगा? आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किसके कारण? जाने राइट ऑप्शन ए क्रोमोसोम। नेक्स्ट, सेल नाम किस जीव विज्ञान वैज्ञानिक ने प्रयोग दिया? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग। इसका राइट ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है? राइबोसोम में, सेंट्रोसोम में, ग्लाइकाई में। इन तीनों में से कौन सा राइट होगा? जानिए ऑप्शन ए राइबोसोम में, जो कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल, खनिज, प्रोटीन या चर्बी। इसका राइट ऑप्शन जल, जो कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट, गलीजिका का प्रमुख कार्य है पाचक रस उत्पन्न करना, स्तंभी
श्वसन या ये सभी? बताइए इसका राइट ऑप्शन बी, उत्तर बी। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? याद रखिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक। इसका राइट ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, कौन सा अंकगत प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? ऑप्शन सी, लवक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका कांग डीएनए रखता है? गलिचकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रिओल। बताइए इसका राइट ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ उपस्थित हैं? कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित हैं? हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, याद रखना। हैदराबाद, जो कि जीव विज्ञान केंद्र उपस्थित हैं सबसे ज़्यादा हैदराबाद में। नेक्स्ट, जीव द्रव्य शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रदरफोर्ड, हक्सले, पोर्किंजे, जॉन डाल्टन। इसका राइट ऑप्शन सी, पोर्किंजे। नेक्स्ट, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? केंद्रिका द्वारा, केंद्रक द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा। बताइए इसका राइट ऑप्शन बी, केंद्रक द्वारा। नेक्स्ट, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? किसने कहा था? हक्सले, लैमार्क, हेनरी। इन तीनों में से कौन सा राइट होगा? जानिए। हक्सले, जो कि जीव द्रव्य जीव विज्ञान का भौतिक आधार है, हक्सले ने कहा था। नेक्स्ट, फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। ग्लूकोप्लास्टर, टोनोप्लास्टर, क्रोमोप्लास्टर। बताइए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, क्रोमोप्लास्टर, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय।